नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समृद्धि फाइनेंस चैनल पर। आज हम कुछ रोचक बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी वित्तीय समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास कितनी संभावनाएं हैं? चलिए, आज हम कुछ अनोखी बातें करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है? सोचिए, एक आम व्यक्ति अपने सपनों का घर खरीदने में क्या-क्या करने को मजबूर होता है। और क्या आपने सुना है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में खास प्रोत्साहन मिल रहा है? आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या वह पैसे की कमी है, या फिर जटिल कानूनी प्रक्रियाएं, या फिर यह सोच कि क्या यह निर्णय सही है? हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है। और हाँ, क्या आपको पता है कि प्रॉपर्टी में निवेश करना सिर्फ अमीरों का काम नहीं है? आइए हम इस बारे में और चर्चा करें। अब एक कहानी सुनिए। मान लीजिए, एक छोटी सी महिला है जिसका नाम सुषमा है। उसने अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाए हैं और अब वह एक छोटे से घर का सपना देखती है। लेकिन उसे हमेशा यह डर रहता है कि क्या वह इस खरीदारी के लिए सही समय है। क्या वह अकेले यह निर्णय ले पाएगी? ऐसे ही अनगिनत सवाल उसके मन में घूमते हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने एक प्रस्ताव दिया है महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का। यह नीति कैसे कार्य करेगी, इसके फायदे और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे, हम अब विस्तार से जानेंगे। एक, प्रस्ताव का उद्देश्य और विवरण। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे प्रॉपर्टी खरीदने में अधिक सक्रिय हो सकें। 2, राज्य सरकारों की भूमिका। वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे इस प्रस्ताव पर विचार करें और इसे अपने कानूनों में शामिल करें। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य अपनी नीतियों में बदलाव करें ताकि महिलाएं आसानी से प्रॉपर्टी खरीद सकें और उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके। 3, महिलाओं के आर्थिक फायदे। यह नीति महिलाओं को प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जब महिलाएं संपत्ति खरीदती हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि परिवारों में भी स्थिरता लाएगा। 4, सामाजिक प्रभाव। इस नीति के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। जब महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलते हैं, तो यह समाज में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद करेगा। 5, पिछले उदाहरण। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में पहले से ही महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर छूट दी जा रही है। इन राज्यों में महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है और संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त की है। 6, निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाएं। इस प्रस्ताव के सफल कार्यान्वयन से पूरे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। हमें देखना होगा कि राज्य सरकारें इस पहल को कैसे लागू करती हैं और इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव कैसे एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।